नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट सेज में, जहां हम बात करते हैं वित्तीय विषयों और ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में जिसमें आपको अपनी इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं होती और आप घर बैठे अच्छी इनकम कर सकते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं ड्रॉप शिपिंग के बारे में। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आपको प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं होती। जब कोई कस्टमर आपके ऑनलाइन स्टोर से प्रोडक्ट खरीदता है तो आप वह प्रोडक्ट सीधे सप्लायर से कस्टमर को शिप करवा देते हैं। आप प्रॉफिट उस डिफरेंस से कमाते हैं जो सप्लायर की कीमत और आपके द्वारा सेट की गई सेलिंग प्राइस के बीच होता है। ड्रॉप शिपिंग कैसे शुरू करें? 1. मार्केट रिसर्च और नीचे का चयन। नीचे चुनना। आपको अपनी ई कॉमर्स स्टोर के लिए एक नीचे विशिष्ट उत्पाद श्रेणी चुनना होगा। नीचे का मतलब है जैसे फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम डेकोर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फिटनेस इक्विपमेंट्स आदि। मार्केट डिमांड और प्रतिस्पर्धा। आपको यह चेक करना होगा कि आप जो नीचे चुन रहे हैं उसकी डिमांड मार्केट में है या नहीं। इसके लिए आप गूगल ट्रेंड्स, Amazon बेस्ट सेलर्स और सोशल मीडिया ट्रेंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2. भरोसेमंद सप्लायर्स ढूंढना। सप्लायर्स ढूंढना। ड्रॉप शिपिंग में आपको एक भरोसेमंद सप्लायर की जरूरत होती है। आपको ऐसा सप्लायर ढूंढना होगा जो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स डिलीवर करे और टाइमली शिपिंग करे। सप्लायर के प्लेटफॉर्म्स। एली एक्सप्रेस। यह एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जहां आपको कई सप्लायर्स मिलते हैं जो सीधे डिलीवरी करते हैं। ओबरलो। अगर आप शॉपिफाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो ओबरलो ऐप का इस्तेमाल करके आप सप्लायर्स से सीधे प्रोडक्ट ले सकते हैं। सेलहू, स्पॉकेट। ये पेड डायरेक्टरीज हैं जो आपको वेरीफाइड सप्लायर्स दिखाती हैं। 3. अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना, प्लेटफॉर्म चुनना। आपको एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चुनना होगा जहां आप अपना ऑनलाइन स्टोर बनाएंगे। कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं। शॉपिफाई। एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है जहां आप आसानी से अपना ड्रॉप शिपिंग स्टोर बना सकते हैं। इसमें पेमेंट्स, प्रोडक्ट्स और ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए इंटीग्रेटेड टूल्स होते हैं। वू कॉमर्स। अगर आप वर्डप्रेस का इस्तेमाल करते हैं तो वू कॉमर्स एक अच्छा विकल्प है ड्रॉप शिपिंग के लिए। बिग कॉमर्स। यह भी एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जो ड्रॉप शिपिंग के लिए उपयुक्त है। स्टोर डिजाइन। आपकी वेबसाइट का डिजाइन सिंपल और यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। शॉपिफाई और वू कॉमर्स दोनों में प्री डिजाइन किए गए थीम्स मिलते हैं जिन्हें आप कस्टमाइज कर सकते हैं। डोमेन नाम। आपको अपनी वेबसाइट के लिए एक प्रोफेशनल डोमेन नाम लेना होगा जैसे www.yourstore.com। चौथा, प्रोडक्ट्स जोड़ना। जब आप सप्लायर से प्रोडक्ट्स चुनेंगे तो आपको उन्हें अपने ऑनलाइन स्टोर में जोड़ना होगा। आपको हर प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और इमेजेस सही से ऐड करनी होंगी। पेमेंट गेटवे सेटअप। आपको पेमेंट गेटवे को सेटअप करना होता है जो आपको पेमेंट को प्रोसेस करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास एक पेमेंट गेटवे है जो क्रेडिट कार्ड को स्वीकार करता है तो आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना। आपको अपनी वेबसाइट पर पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना होगा जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकें। शॉपिफाई और वू कॉमर्स दोनों में पॉपुलर पेमेंट गेटवे, पेपाल, स्ट्राइप, रेजर पे इंटीग्रेट करने के ऑप्शन होते हैं। 6. अपने स्टोर का मार्केटिंग करना, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना होगा जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और पिंटरेस्ट। आप ऑर्गेनिक पोस्ट्स, पेड एड्स और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के जरिए कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। गूगल एड्स। आप गूगल एड्स का इस्तेमाल करके टारगेटेड ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर ला सकते हैं। यह थोड़ा निवेश वाला कदम है, लेकिन अगर आप सही टारगेटिंग करते हैं तो यह प्रॉफिटेबल हो सकता है। SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन या गूगल के लिए ऑप्टिमाइज करना जरूरी है ताकि आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल सके। यह एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। 7. ऑन ऑर्डर फुलफिलमेंट, ऑन ऑर्डर प्रोसेसिंग। जब कस्टमर ऑन ऑर्डर करता है तो आप सप्लायर को ऑन ऑर्डर फॉरवर्ड करते हैं और सप्लायर सीधे कस्टमर को प्रोडक्ट शिप करता है। आपको बस ऑन ऑर्डर डिटेल्स और शिपिंग इंफॉर्मेशन ट्रैक करनी होती है। कस्टमर सर्विस। आपको कस्टमर्स के सवालों और समस्याओं का समय पर जवाब देना होगा। आप अपनी वेबसाइट पर लाइव चैट, ईमेल सपोर्ट और फोन नंबर भी दे सकते हैं। 8.
ऑप्टिमाइज और स्केल करना, मेट्रिक्स ट्रैक करना। आपको अपनी सेल्स, वेबसाइट ट्रैफिक और कस्टमर बिहेवियर को ट्रैक करना होगा। शॉपिफाई और वूकॉमर्स दोनों में इन सब का बिल्ट इन ट्रैकिंग सिस्टम होता है। परफॉर्मेंस एनालाइज करना, अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है तो आप उसकी मात्रा और मार्केटिंग बजट बढ़ा सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो आप उसे हटा सकते हैं। ऑटोमेशन टूल्स, आप ड्रॉप शिपिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ओवरलो शॉपिफाई के लिए और एली ड्रॉपशिप वूकॉमर्स के लिए। नए कानूनी और टैक्स संबंधी बातें, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, आपको अपना बिजनेस रजिस्टर करना होगा। यह आपके लोकल कानूनों पर निर्भर करेगा। टैक्स, आपको अपने देश और क्षेत्र के टैक्स कानूनों को समझना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप भारत में हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी हो सकता है। ड्रॉप शिपिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल हो सकता है अगर आप सही प्रोडक्ट्स, सप्लायर्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करें। शुरू में थोड़ा समय और मेहनत लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप अपना बिजनेस स्केल कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास और कोई सवाल है या आपको किसी खास स्टेप पर मदद चाहिए तो मैं आपकी मदद करने के लिए यहां हूं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।